हेलो दोस्तों, चलिए आज हम इस बुक को रिव्यू करने वाले हैं। मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था तो मैंने बोला था जिनको इस बुक के बारे में जानना है वो कमेंट करेंगे, तो कुछ लोगों ने पूछा था, सो वही मैं बता रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इस बुक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं सारा डाउट इसमें आपका क्लियर करूँगा और जो भी इसके पॉइंट्स हैं मैं एक एक पॉइंट्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके लिए आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो मतलब जो ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं मतलब काफ़ी बेहतरीन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसे ओपन कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ से आते हैं आप अगर, तो यहाँ से देखिए क्लास 11th स्टार्ट होता है। क्लास 11th में आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे में पॉइंट दिए रहते हैं, सारे इसमें आपको चैप्टर दिए होंगे। देखिए क्लास 11th में आपको 14 चैप्टर मिलते हैं, जैसे लास्ट है पर्यावरणीय रसायन। तो वैसे ही देखिए मैं इसमें आपको एक चैप्टर समझाऊंगा, उसके बाद से मतलब सारे चैप्टर सेम टू सेम वैसे ही दे रखे हैं। मैं अगर एक चैप्टर की एक पॉइंट अगर समझा देता हूँ तो सभी चैप्टर वैसे हैं। जैसे देखिए रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएँ, ठीक है, ये चैप्टर है। इसमें आप देखिएगा तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी नोट्स दे रखा है। उसके नीचे देखिएगा तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उसमें नीचे आइएगा तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे पदार्थ के गुणधर्म एवं उनका मापन में अनिश्चितता, रसायन संयोजन के नियम, परमाणु एवं आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना एवं मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, स्टाइकोमेट्री और स्टाइकोमेट्री परिकलन, एनसीईआरटी अभ्यासक प्रश्निका। उसके बाद से अभी तक तर्क रूपी प्रश्न, परीक्षा संग्रह। सेम उसी प्रकार आप देखिएगा तो जैसे मैं देखिए यहाँ पे परमाणु की संरचना है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेम उसमें भी वही सब पॉइंट्स अपनाया गया है। जैसे नोट्स हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, ऐसा दे रखा है। तो वीडियो के लिए से ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ से जैसे आप ख़त्म कीजिएगा तो 12th स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से क्लास 12th का स्टार्ट हो रखा है। इसमें भी आपको सारे चैप्टर दे रखे हैं। देखिए यहाँ से क्लास 12th में आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का। इसमें भी आप देखिएगा तो सेम प्रोसेस वही है। जैसे आप किसी भी एक चैप्टर को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए सॉलिड स्टेट दे रखा है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी नोट्स, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद से जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके आगे चैप्टर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से आइएगा तो क्लास 11th स्टार्ट होता है। क्लास 11th में देखिएगा तो देखिए सबसे पहले जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का। यहाँ पे देखिएगा तो प्रस्तावना दे रखा है विज्ञान की मतलब रसायन की। उसके बाद से फिर यहाँ आइए रसायन विज्ञान का महत्व, ठीक है। उसके बाद से नीचे आइएगा तो द्रव की प्रकृति, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, द्रव, गैस, ऐसे सारे दे रखे हैं। ये सब तो बेसिक पॉइंट्स है, इनको आप कवर करिएगा। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं इसमें। जैसे भौतिक राशियाँ दे रखा है, ये सब सारे पॉइंट को कवर कीजिएगा आप। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट्स है। जैसे ही इसको कवर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे MCQs कॉर्नर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चैप्टर में 100 MCQs दे रखा है। ये सभी चैप्टर्स के लिए है। जैसे मैं इसमें जितने सारे चैप्टर्स हैं हर चैप्टर के लिए 100 MCQ दे रखा है। उसके बाद अलग से देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी पॉइंट मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उसके बाद से देखिएगा NCERT एग्जाम्पलर दे रखा है। NCERT एग्जाम्पलर में आपको 12 क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसे हर चैप्टर वाइज है, जिस चैप्टर में जितना होगा मतलब उस अनुसार दे रखा है। उसके बाद से यहाँ पे आइएगा, देखिए एसर्शन रीजन के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। एसर्शन रीजन क्वेश्चन में देखिएगा आप तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 15 क्वेश्चन हो रखे हैं। इसके बाद से परीक्षा संग्रह, जो पिछले ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको दे रखा है, PYQs है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब सारे दे रखा है, इसमें कुछ ही दे रखा है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग है उसको दे रखा है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे एम्स का है, AIPMTS का है, जिमर का, नीट का, वैसे ही बहुत सारे दे रखे हैं। तो इसमें भी आपको 28 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। आप अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं तो इसमें 150 आसपास आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं एक चैप्टर से। सेम वही कहानी है, चैप्टर 2 स्टार्ट होता है सामान्य प्रस्तावना। उसके बाद से उसकी जो बेसिक मतलब है वो देख सकते हैं। और सभी चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल पार्ट दी जाती है। थ्योरेटिकल पार्ट जो है लगभग 4 से 5 पेज में ख़त्म हो जाता है, तो उसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और उसको कंप्लीट करने के बाद आप आराम से उसके क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बेस्ट पॉइंट मिलता है कि जैसे देखिए यहाँ पे सामान्य प्रस्तावना है। जैसे देखिए अपरमाणविक कणों की खोज, जैसे जैसे ये टॉपिक वाइज दे रखा है, जैसे जैसे ये सब टॉपिक वाइज दे रखा है, सेम टू सेम उसी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। जैसे देखिए परमाणु मॉडल, ऐसे ऐसे करके सेम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। और
अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत आ रहा है, जैसे ये केमिस्ट्री तो आप जानते ही हैं इमेजिनेशन का खेल है, जो इमेजिन कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आपको दिख पाता नहीं है। तो जो भी इसमें आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो इसमें देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें HD क्या बोला है, HD डायग्राम का पीछे में मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, HD डायग्राम्स दे रखे हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगी। जैसे सॉलिड स्टेट वगैरह चैप्टर हो गया, उन सब में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे ही सेम कहानी है वही। अब चलिए मैं क्लास 12th आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए क्लास 12th से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से क्लास 12 दे रखा है, मैंने आपको 11th का दिखाया, 11th का सारे टॉपिक मैंने आपको दिखा दिए। अब यहाँ से क्लास 12th स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th में आइएगा तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर मिलता है सॉलिड स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते होंगे सॉलिड स्टेट में जैसे आइएगा तो वही सेम कहानी है, सामान्य प्रस्तावना दे रखा है, उसके बाद से ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, फिर अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। सेम आपको थ्योरेटिकल पढ़ के, थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको पढ़ के यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। सेम उसको करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सेम करने के बाद 4 से 5 पेज में थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं, उनको जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा उसके बाद यहाँ से MCQs कॉर्नर स्टार्ट होंगे। MCQs कॉर्नर में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं प्रत्येक चैप्टर से। देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उसके बाद से NCERT एग्जाम्पलर है, NCERT एग्जाम्पलर जैसे कंप्लीट करते हैं आपको, फिर यहाँ पे आता है असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, वो आपको दे रखे हैं 15। उसके बाद से एग्जाम अचीव्स, एग्जाम में जितने आए हुए हैं पिछले वर्ष में वो सब आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आपको ऐसे सेम कहानी, यही प्रोसेस है हर चैप्टर के लिए, जैसे सॉल्यूशन हो गया इसमें तो सेम वही है। चलिए इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ से देखिए ये लास्ट चैप्टर है, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्लास 12th का ये लास्ट चैप्टर है। इसको जैसे ही आप ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं तो सारे मान लीजिए कि चैप्टर खत्म हो तो आपका सारा टॉपिक खत्म हो गया। इसको भी कीजिएगा तो सेम प्रोसेस वही है। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, NCERT एग्जाम्पलर्स हैं। उसके बाद से आप अगर सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से आपको 3 प्रैक्टिस पेपर मिलता है, ठीक है ना, 3 मॉडल सेट। इसको करने के बाद आप एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि अपने आप को आप एनालाइज कर पाते हैं, जांच पाते हैं कि आपकी कैसी तैयारी हो रखी है, ठीक है। इसमें सभी पूरे बुक से मिला के, मतलब 11th और 12th सारे क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टाइमिंग दे रखा है 50 मिनट, और यहाँ पे कुल मार्क्स 200 का है, ठीक है। इसको आपको करना होता है उतने मिनट में, आप अपने टाइम को देख सकते हैं। वैसे करके आपको यहाँ पे देखिए मैं दिखा दूँ, देखिए मॉडल पेपर 2 है, प्रैक्टिस पेपर 2 है, और ऐसे करके यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर 3 है, ठीक है। सेम प्रोसेस दे रखा है। तो ऐसे करके ये बुक की है, मतलब यही जो है मेन पॉइंट है, ऐसे दे रखा है। इसके बाद से जो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं उनके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे करने के बाद जैसे आप पीछे आइएगा, सबसे पीछे पेज में आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे जो HD डायग्राम्स मैंने बताया था वो HD डायग्राम्स ये दे रखा है। इन HD डायग्राम्स आप देखिएगा तो बहुत सारे मतलब जो एनालाइज कर पाते हैं, आप देख पाते हैं, जो इमेजिन करना हो उसको थोड़ा आप देख पाते हैं, तो इससे थोड़ा को रिलेट कर पाते हैं, जिससे समझने में आसानी होती है। सभी चैप्टर का जो चैप्टर में समझने लायक है उसका दे रखा है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि काफ़ी बच्चों को मतलब ये समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि कैसे जो एटम्स हैं वो जुड़ रहे हैं, मतलब तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बारीकी से बताया गया, समझने में काफ़ी हेल्प होगा। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ठीक है। ऐसे देखते देखते आते हैं तो ये रहा लास्ट पेज। अच्छा लास्ट पेज में आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ दे रखा है, ये है क्या, पीरियोडिक टेबल दे रखा है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। मैं दिखा दूँ, देखिए ये पीरियोडिक टेबल दे रखा है, तो यही है। तो सेम कहानी है बुक की, तो आप देख सकते हैं ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं यूट्यूब पे सर्च कर करके थक गए होते हैं, तो मैंने सारे पॉइंट इसमें क्लियर करने की कोशिश करा है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई पॉइंट छूट जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि इसका मैं PDF इस पर प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पर, तो थोड़ा अभी टाइम की कमी है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप चाहो तो जैसे मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें मैंने सारे MCQs दिखाया, तो आप क्वालिटी हाई करके वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे पास जैसे ही टाइम होगा मैं कोशिश में हूँ, मैं आप लोगों को PDF फ्री में इसका प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, और अगर चाहें तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं इस पर और भी बहुत कुछ हेल्प करना चाहूँगा 2023 के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर जुड़िए, और बस तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और मैं बहुत जल्द और भी बुक की, जैसे बायोलॉजी हो गया और भी सारे बुक का
वीडियोज़ लाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।